हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे पिछले सेशन में, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जिन मैं कर रहा था। आपको उम्मीद करता हूँ जरूर आप इनको समझ रहे हो, क्योंकि डिस्कस हम कर चुके हैं पहले। ये टॉपिक आप कर चुके हैं, है ना। इन टॉपिक बस क्वेश्चन करना है। अब एम्प्टी सेट सबको पता है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये अगर पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर ही। सिमिलरली सेकंड, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया है। आइडेंटिफाई द नल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे नल सेट कौन सा है उसको पहचानना है। पहला क्या दिया है, x such that x is a natural number, x is smaller than 5 and x is greater than। यहाँ पे सबसे पहले में ये दिया है x एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। अब कोई भी नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कोई भी नेचुरल नंबर 5 से छोटा है तो इसमें 5 तो मैं करना चाहिए, लेकिन तो 7 से बड़े हैं नेचुरल नंबर, है ना। 8 9 10, लेकिन यहाँ पे एक ही नेचुरल नंबर, अलग अलग नहीं बोला है, सिर्फ एक नेचुरल नंबर है। 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, अलग अलग है ये, ठीक है। तो ये एक नल सेट हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते। अब दूसरा देखिए, y such that y is a common point to any two parallel line। तो अगर दो पैरेलल लाइन है तो क्या उनका कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। अगर कॉमन पॉइंट हो जाएगा तो वो पैरेलल लाइन ही नहीं रहेंगी, और पैरेलल लाइन है तो पॉइंट नहीं होगा, तो ये भी नल सेट है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि इनमें से, इन दोनों में से नल सेट कौन से हैं। तो आप लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कर लिया। इस तरह से देखिए एमसीक्यूज करने में काफी मजा आने वाला है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखिए। अब यहाँ पे बोला है द सेट x such that x square is equal to x and x belongs to natural number, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म एज। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सबसे पहले आप मतलब समझेंगे कि इसमें लिखा क्या है। देखिए इसमें लिखा है x सच दैट x स्क्वायर x के बराबर होना चाहिए, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर। मतलब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका स्क्वायर नंबर के बराबर ही हो। फॉर एग्जाम्पल दो, दो का स्क्वायर क्या होगा, दो एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होगा, तो 4 तो 2 के बराबर नहीं है ना। तो हमें ऐसा नहीं ढूंढना, हमें ऐसा ढूंढना है कि उसका स्क्वायर भी उस नंबर के बराबर हो। इनमें से देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं ऑप्शन ए, तो दो एलिमेंट इसमें बताए गए हैं ए, एक तो है 1 और दूसरा है 0। अब 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका स्क्वायर 1 आता है। अगर हम 0 का स्क्वायर चेक करें तो ये भी क्या आएगा, 0, तो 0 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा। तो इस हिसाब से तो ये हो सकता है, लेकिन दिक्कत एक है। दिक्कत एक क्या आ रही है, हमें बोला गया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा देखिए
ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे बी और डी। अब देखिए एक हमें मिल गया तो हम एम्प्टी सेट क्यों लिखेंगे, हमें एक नेचुरल नंबर तो मिल गया जिसका स्क्वायर उसके बराबर है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, लेट एस बी एनी सेट एंड एन एस इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स हैं वो कोई एक नेचुरल नंबर है, ऐसा आप बोल सकते। तो जो सेट एस है इज वाई, हमने जो सेट एस है उसको वाई मान लिया, तो यहाँ पे वाई किसको रेफर करता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज, आप यहाँ पे ये मान सकते हैं सेट एस है वो किस टाइप का सेट है, ये आप, क्या एक एम्प्टी सेट होगा सेट एस, बताइए मुझे। एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, क्योंकि भाई सेट एस में बता दिया है कि एक नेचुरल नंबर है ना, तो जब नेचुरल नंबर है उसके अंदर एम्प्टी सेट कैसे, इनफाइनाइट सेट या फिर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं बता दूं इनफाइनाइट सेट भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल नंबर की बात की गई है, ऑल नेचुरल नंबर की बात नहीं। ऑल नेचुरल नंबर होते तो आप बोल सकते थे सभी के सभी नेचुरल नंबर तो पॉसिबल नहीं है लिखना, तो इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे एक तो आप लिख सकते हैं, काउंट भी कर, और ये सेट एम्प्टी भी नहीं रहेगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। होगा कि नहीं होगा, नोट कर लीजिए और मुझे फिफ्थ वाले का आंसर बताइए। तो ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन करेंगे। आई होप फिफ्थ आपने कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दो सेट हैं, ठीक है, सेट ए और सेट बी। अब इनमें से बताना है क्या ये सेट बराबर हैं या बराबर नहीं है, ठीक है, तो कैसे आप बता सकते हैं, तो सबसे पहले ये आपको फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मुझे बताइए एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स बताइए मुझे। बोला गया है x such that x belongs to integer, इंटीजर है ये, और एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के बराबर या उससे छोटा आना चाहिए। मुझे बताइए -2 का स्क्वायर कितना होता है, ऑब्वियसली 4, -1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 4 से छोटा होगा, 0 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होगा, 1 और 2 का स्क्वायर भी 4 से छोटा, लेकिन अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो वो 9 हो जाएगा जो कि बैठता, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो भी 9 हो जाएगा जो कि से बाहर हो जाए, मतलब इसके इतने ही एलिमेंट आएंगे। आ गया समझ में। चलिए अब सेट बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ पे आपको ये दे दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व क्या आ जाएगा, -3 को ब्रेक करना है हमें, एक्स स्क्वायर, तो -2x एंड -x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया, x -2 -1 कॉमन आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे x -2 कॉमन निकालेंगे तो देखिए मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, x -2 और x -1 आ गया, तो हमारे पास ये सेट बी क्या आ जाएगा, 1 एंड 2 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, 1 और 2 ये रहे 1 और 2, लेकिन सेट ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज जो एलिमेंट 0 है दैट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, -1 does not belong to set B, -2 does not belong to set B, ये क्या है, बल नहीं है, ये आंसर बी हो। नोट कर लीजिए, समझ में आया है, इनको नोट कर लेंगे।
ठीक है, सबने कर लिया है नोट? आगे करेंगे अब। देखिए मल्टीपल चॉइस हमने कर लिए हैं, है ना। बाकी अगर क्वेश्चन और भी आते हैं इन टॉपिक से, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस है। तो ये सब आंसर तो पता लग गए हमें। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या बोला गया है। अगेन एम्प्टी सेट के आधार पे ये क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्टी सेट आपसे पूछा गया है। तो एम्प्टी सेट में इतना क्या ही टफ पूछ, है ना, है तो इजी। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें पता होंगी, easy आप कर। सबसे पहला पार्ट देखिए, हमें ये बोला गया है कि जो x है, x सच दैट x इज स्मॉलर देन 5 एंड ग्रेटर देन। तो सेट ए में हमें x ऐसा चाहिए जो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 4 और 5 के बीच में क्या आ सकता है? 4.5 आ सकता है, 4.2 आ सकता है, या फ्रैक्शन में कुछ आ सकता है। क्या इसमें कोई नेचुरल नंबर आ सकता है इसके बीच में? 4 और 5 के बीच में नहीं आ सकता, इनके बीच में नेचुरल नंबर की जगह ही नहीं है। इसीलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया बाद में इन्होंने, ये एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर तो आ ही नहीं सकता। दैट इज वाई ये एक एम्प्टी सेट है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, D इज इक्वल टू, ये सेट है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x इज एन ऑड इंटीजर। तो मुझे बताइए अगर x स्क्वायर, तो x क्या होना चाहिए? +-5, या फिर हम जो D है इसके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? -5 एंड 5। तो जब दो एलिमेंट हैं तो ये एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है? तो हम लिख सकते हैं नोट एन एम्प्टी सेट। ये सेट तो एम्प्टी। अगला देखिए, x such that x belongs to natural number and x square is equal to 9। तो अगर x स्क्वायर 9 के बराबर है तो x क्या आ जाएगा? +-3, जैसे इसमें रूट किया था वैसे इसमें कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि जो इसका एलिमेंट है, हम -3 को नहीं ले सकते क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर नहीं है ना। अगर इंटीजर यहाँ पे मेंशन किया होता तो दोनों एलिमेंट आते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ +3 होगा नेचुरल नंबर, -3 तो इसीलिए +3 इसका एलिमेंट होगा। अब जिस सेट का भी एलिमेंट है तो वो एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ, नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगला देखिए, x सच दैट x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर। तो इसका बताइए क्या ये पॉसिबल है? क्या ये एक सेट है, मतलब इस सेट में ये एलिमेंट आ सकता है? अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें बोला गया है x स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0, ये है। तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा? -3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा? अब x क्या आ गया? √3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया तो √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया लास्ट में कि ये एक रैशनल नंबर, अगर ये नहीं लिखते तो इसका एलिमेंट ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगला देखिए, ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो? क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो? नहीं हो सकता, नहीं तो वो इवन जाएगा ना। तो इसीलिए ये भी एक एम्प्टी सेट है। अब बी है सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। तो मुझे बताइए कि सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स क्या हो सकता है? भाई बहुत सारे ऑड प्राइम नंबर्स हमें, है ना, बहुत सारे ऑड प्राइम नंबर्स इन द सेंस
दो तो एक इवन प्राइम नंबर है, दो को अगर बाकी तो 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, सब ऑड प्राइम ही तो हैं और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये भी एक क्या है, नॉट एन। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सबको विजिबल है ना। क्या बोला गया, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट का पेयर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या गया है कि ये सेट है, सेट ए तो समझ में आता है, तो है सेट बी क्या है, सेट बी में यहाँ पे लिख दूं, रोस्टर फॉर्म में इसको मेंशन कर देंगे। तो मुझे बताइए, ये बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड स्मॉलर देन 5। तो 5 से छोटे नंबर क्या हो जाएंगे, 5 से छोटे नंबर हो जाएंगे भाई 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना। इधर काफी सारे नंबर हो सकते, और 16, 17, 18 डॉट 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 इनफाइनाइट हो सकते दोनों। तो ये सेट बी हो गया। सेट सी में क्या बोला गया है, यहाँ पे लिख दें एक्स सच दैट एक्स माइनस 5। तो मैं x को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये 5 आ जाएगा, आ गया। अब d देखिए, सेट d में क्या बोला गया है, x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू 5 -5 या 5 आ गई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये किया था हमने। अब e में देखिए, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -5 इंटू 3 कितना होगा, -15 एंड -5x प्लस 3x माइनस 2x। तो ये ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कितना आ जाएगा, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, अगेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 5 आ गई, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई माइनस की। ठीक है, x की वैल्यू 5 और -3। चलिए वापस से क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सेट, अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इसकी वैल्यू बोला गया है पॉजिटिव रूट है। ठीक है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, यानी पॉजिटिव वाला कौन सा है, 5 है, ये आ जाएगा। अब अगर इक्वल सेट्स की बात करेंगे तो सब में हम चेक करेंगे, और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये C और E, ये सेट E है ना, इन दोनों के ही एलिमेंट सेम लग रहे हैं, बाकी किसी के एलिमेंट नहीं है। तो सेट C और सेट E दोनों इक्वल हैं, बाकी नहीं है। नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए। बेसिकली आपको सेट बिल्डर फॉर्म और जो आपकी रोस्टर फॉर्म है, ये आपको अगर कन्वर्ट करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन उसी पे आधारित हैं। तो सारे क्वेश्चन, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं, इनको भी आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।